तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मुशोको टेंसेई सीज़न 2 एपिसोड नंबर 25 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए यहाँ पे 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो यहाँ पे रूडियस होता है वो आ चुका होता है और एकदम से ये भागना शुरू कर देता है। रूडियस के साथ जो बाकी बंदे होते हैं ये बोल रहे होते कि हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे जो रूडियस है वो अपनी पत्नी को इतना जो मिस करता है। जिसके बाद हम रूडियस को देखते हैं जो यहाँ भागते हुए सोच रहा होता है कि ये मुझे पहले क्यों समझ नहीं आया कि मुझे गॉड ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पे बेरगुला जाऊंगा तो मुझे जो है पछताना पड़ेगा। पॉल के मरने के बाद मैं यहाँ पे पछता नहीं रहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जिसके बाद यहाँ पे रूडियस गॉड की बातों को याद करता है। गॉड बोलते कि देखो, अगर तुम यहाँ पे बेलोरा के लिए गए इसका मतलब तुम सिल्वी को अकेला जो है घर पे छोड़ के जाओगे। तभी रूडियस घर के अंदर आ जाता है और ये सिल्वी को ढूंढने लग जाता है, लेकिन इसको सिल्वी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो रूडियस परेशान हो जाता है। तभी रूडियस का ध्यान आयशा के ऊपर जाता है। तो रूडियस आयशा से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो आयशा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी आयशा बोलती कि आपके हाथ को क्या हुआ है, लेकिन रूडियस कुछ भी नहीं बोलता और ये बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जो नोएला है और जो सिल्वी है वो कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आयशा कहती कि जो नोएला है वो अभी जय स्कूल में गई है और ये जैसी सिल्वी के बारे में बोलने वाली होती है तभी जो सिल्वी है वो आ जाती है। तो सिल्वी रूडियस को देख के बोलती कि रूडियस क्या हुआ है। तो रूडियस बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो ये बोलती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। सभी बंदों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और आयशा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, उसने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो रूडियस बोलते कि जो बाकी बंदे हैं वो तो ठीक है ना। तो सिल्वी बोलते कि हाँ वो ठीक है। तो रूडियस बोलते कि तुम्हारी जो तबीयत है वो तो ख़राब नहीं हुई ना। तो सिल्वी बोलती कि नहीं, मेरी कोई भी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुन के रूडियस काफ़ी खुश हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी जो सिल्वी होती है ये रूडियस को पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो सेफ हो। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। तभी नोएला भी यहाँ पे आ जाती है। नोएला रूडियस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जो नोएला होती है वो देखती कि जो उसकी मॉम है वो आ चुकी है, लेकिन नोएला यहाँ पे पॉल को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको पॉल नहीं मिलता। तो नोएला बोलती कि जो डैड है वो कहाँ पे है। तो रूडियस बोलते कि हमारे डैड अब नहीं रहे। तो यहाँ पे नोएला बहुत दुखी हो जाती है। रूडियस उसके डैड के सारे सामान को बाहर निकालता है। नोएला बोलती लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे कैसे मर सकते हैं। तो रूडियस बोलते कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी नोएला रूडियस के ऊपर गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे नोएला का ध्यान जाता है रूडियस के हाथ के ऊपर, इसलिए नोएला रूडियस को कुछ भी नहीं बोलती। रूडियस बोलते कि मैं तुमको सब कुछ जैसे शुरू से समझाता हूँ। तो नोएला बोलती है ठीक है। जिसके बाद नोएला यहाँ पे इसकी बात सुन रही होती है। जिसके बाद इनकी बातचीत खत्म हो जाती है और यहाँ पे नोएला कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि डैड नहीं रहे और मॉम की जो यादाश्त है वो भी नहीं रही। रूडियस बोलते कि हाँ। नोएला कहती क्या तुमने यहाँ पे अपना पूरा ट्राई किया था। रूडियस बोलते कि हाँ मैंने अपना पूरा कोशिश किया था, लेकिन मैं इनको नहीं बचा पाया। नोएला बोलते कि तुमने अपनी पूरी कोशिश करी तभी तुम डैड को नहीं बचा पाए, इसका मतलब कोई भी जो उनको नहीं बचा पाता। जिसके बाद नोएला बहुत तेजी से रोना शुरू कर देती है और यहाँ पे सभी लोग इसको संभालते हैं। फिर नोएला यहाँ पे संभल जाती है और ये बोलती है क्या मैं यहाँ पे जो डैड की सोड है उसको जो ले सकती हूँ। रूडियस बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुमको इसको जो बिल्कुल ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें इसको लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना। अगर तुम तलवार को लेती हो तुम्हें जो है तलवार के लायक बनना पड़ेगा, तुम्हारे दिल में तलवारबाजी जो है बसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम तलवार लेते ही यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। तुम्हें इस गर्ल फैमिली में नहीं रहना, तुम्हें जो स्ट्रॉन्ग बनना है और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तभी जो जेनिट होती है वो जो होती है पॉल के ग्लव्स को यहाँ पे उठा के पकड़ लेती है। सभी लोग जेनिट को देख रहे होते हैं, लेकिन जेनिट इसके बाद कुछ भी नहीं करती। नोएला रूडियस से पूछती क्या जो मॉम है वो जो कभी ठीक हो सकती हैं। तो रूडियस बोलते कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज से जो हमारे साथ रहेंगी और जो यहाँ पे मिली है
वो भी जो इनकी देखभाल करेंगी। तभी आयशा बोलती कि मॉम, इसका मतलब आप भी यहाँ पे जो रहने वाली हैं। तो इसकी मॉम बोलती कि हाँ, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ क्योंकि मुझे रूडियस की जो देखभाल भी करनी है। तो आयशा बोलती क्या हमें काम बांटने पड़े। आयशा की मॉम बोलती कि हम लोग इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। जिसके बाद नोएला आयशा को बोलती कि तुम्हें अपनी जो फीलिंग है उसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी मॉम के साथ आराम से मिल सकती हो। तो आयशा रूडियस की तरफ देखती है, रूडियस जो है हाँ बढ़ता है। जिसके बाद आयशा यहाँ पे अपनी मॉम के गले लग रही होती है और ये बहुत तेज़ी से रो रही होती है। और आयशा बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप वापस आ गई हैं। तो इसकी मॉम बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे और मैं वापस आ चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते कि हम लोग यहाँ पे कोई लॉज ढूंढ लेते हैं। रूडियस बोलते क्या तुम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो बंदे बोलते कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी जो फैमिली है उसको जो यहाँ पे तकलीफ हो। तो रूडियस बोलते कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो भी मेरे लिए कुछ किया था। तो ये लोग बोलते कि तुम ऐसा मत बोलो। तभी यहाँ पे जो जागन होता है ये बोलते कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो पॉल है उसको नहीं बचा पाए, लेकिन हम लोग कुछ दिन यहीं पे जो रुकने वाले हैं। तो जब कब्र तैयार हो जाए तो हमें मिलवा देना उससे, और तुम्हें हमें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे भी अब जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे जो क्लिफ है उससे जो है मिलना है। तो रूडियस बोलता है ठीक है, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सभी चीज़ों के लिए। तभी ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे जो पॉल है उसको नहीं बचा पाई, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे टीम के अंदर मेरा रोल ये था कि मुझे सबकी जान बचानी है, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से जो पॉल है वो जो अब नहीं रहा। तो रूडियस बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि तुम्हें भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो रूडियस बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये सही बंदे चले जाते हैं। तभी रूडियस सिल्वी को बोलता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सिल्वी बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में रूडियस बोलता है कि जो रॉक्सी है उसको मैं अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तभी नोएला बोलती कि आखिरकार इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। तो रूडियस बोलता है कि जब मेरे डैड मर गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, तभी रॉक्सी मेरे पास आई और इसने मेरी जान बचा ली। सिल्वी तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी बहुत बड़ी गलती है ये, मैं अपना जो प्रॉमिस है उसे नहीं निभा पाया, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। तभी नोएला बोलती कि नहीं, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, तुम्हें पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ पे जो सिल्वी है वो हमेशा तुम्हारी चिंता करती थी, वो हर दिन यही कहा करती थी कि जो रूडियस है वो ठीक तो होगा, पता नहीं उसने खाना ठीक से खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तुम्हें पता भी नहीं कि यहाँ पे सिल्वी तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम गए और एक वाइफ ले आए। मुझे पता कि यहाँ पे जो मेरे डैड है वो नहीं रहे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, और साथ ही तुमने जो अपना हाथ है वो भी जो खो दिया है। ये बहुत मुश्किल भरा समय रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम इन सब चीज़ों पे ब्लेम कैसे कर सकते हो। आखिरकार तुम इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो है एक लड़की का हाथ कैसे पकड़ सकते हो। रूडियस बोलते कि यहाँ पे मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा करने का नहीं था। यहाँ पे जो रॉक्सी है उसने अपनी फीलिंग को मेरे आगे रखा था कि वो मुझे जो बचा पाए। तो नोएला कहती है लेकिन अगर सिल्वी वहाँ पे होती तो वो भी जो बिल्कुल ये सेम चीज़ करती। तो रूडियस बोलते कि मैं क्या करूँ उस समय मैंने अपने आप को यहाँ पे जो लॉक कर लिया था और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। तो नोएला कहती कि जो गॉड मेलन्स है वो जो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। जिसके बाद नोएला रॉक्सी को बोलती कि तुम्हें भी यहाँ पे जो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जो रूडियस है वो जो तुमसे कितना बड़ा है। तो रॉक्सी बोलती कि मैं एक छोटी लड़की हूँ, लेकिन मैं जो हूँ अडल्ट हूँ। नोएला बोलती कि तुम एक अडल्ट हो फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने जो इतना शर्मनाक जो काम है वो कैसे कर दिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। जब तुम रूडियस के साथ ऐसे रिलेशन बना रही थी क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तभी रूडियस से बोलते कि हे तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रही हो, यहाँ पे जो रॉक्सी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, वो तो यहाँ पे मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने ही कहा था कि वो मेरी वाइफ बने, मैंने इसको ये ऑफ़र दिया था और जो सारी गलती है वो मेरी है। तो नोएला कहती कि तुम इससे पीछे रहो, अगर इसका पीछे हटना ही था तो ये पहले ही हट जाती, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती। तो रॉक्सी बोलती कि मुझे पता है कि मैंने कितनी शर्मनाक जो हरकत है वो की है, तो प्लीज़ मुझे इस हरकत के लिए माफ़ कर दीजिएगा। और ये यहाँ से अब जा रही होती है। तो रूडियस कहता है कि मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था, मैं यहाँ पे रॉक्सी को जो खुश करना चाहता था, लेकिन वो अब जो बहुत ज़्यादा दुखी होकर जा रही है। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए।
तो रूडियस यहाँ पे रॉक्सी को रोकने वाला होता है, लेकिन उससे पहले सिल्वी रोक लेती है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत जो डॉग्स की भौंकने की आवाज़ है वो आ रही होगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं वीडियो बाहर बैठ के बनाता हूँ इसलिए ये आवाज़ें आ रही हैं। और मुझे बाहर इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि मेरे पास खुद का रूम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब सिल्वी जो होती है यहाँ पे जो रॉक्सी होती है उसके पास आ जाती है और उसको बोलती कि तुम रुक जाओ। नोएला बोलती कि आखिरकार आप उसे रोक क्यों रही हैं। तो सिल्वी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट करिए, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो सिल्वी यहाँ पे रॉक्सी को बोलती कि आपने यहाँ पे जो रूडियस है उसको सेव किया है ना। तो ये बोलती कि हाँ, लेकिन मेरा यहाँ पे एक मकसद भी था इसके नीचे, और साथ ही मेरे पास एक फैसल बहाना भी है। तो सिल्वी बोलती कि मैं समझ गई, वैसे भी अगर आपके पास कोई मकसद नहीं होता तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। वैसे अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं भी यही चीज़ करती, लेकिन क्या तुम लोगों को पता कि मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि रूडियस पहली बार यहाँ पे किसी और वुमेन को लेके आया, और साथ ही मुझे पता है कि रूडियस किस तरह का बनता है। अगर ये मेरे साथ वो नहीं करेगा तो यहाँ पे किसी और का करेगा। और वैसे ही मैंने आपको पहले ही देख लिया था, क्योंकि आप बार बार जो रूडियस है उसको घूर रही थी। तो रॉक्सी बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आप दुखी हुई हैं। तो सिल्वी बोलती कि नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। वैसे आपको पता है कि जो रूडियस है वो हमेशा आपकी जो है बात किया करता था। वो कहता था कि आपने उसको जो है मैजिक सिखाया है और आप बहुत ही अच्छी लड़की हो। और मैं जब भी आपकी तारीफ सुनती थी सही में मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी। मैं सोचती थी कि आप किस तरह की लड़की होगी, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे पता चला कि आप तो बिल्कुल मेरी तरह है, हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। भले ही नोएला आपको जो यहाँ पे स्वीकार ना करे, लेकिन मैं आपका वेलकम करती हूँ। चलिए साथ में रूडियस को सेव करते हैं। तो रॉक्सी भी जो होती है यहाँ पे हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में नोएला और रूडियस तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे नोएला कहती है कि मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। तभी रूडियस बोलते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों हो, हम लोग जैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी सिल्वी बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम लोग जो मेलेंस है उसको नहीं मानते, और ना ही जो रूडियस है वो भी जो मेलेंस को फॉलो नहीं करता, और आपके डैड की भी तो 2 वाइफ थी ना। ये सब सुनने के बाद जो नोएला होती है वो शांत हो जाती है, जिसके बाद रूडियस यहाँ पे सिल्वी के पास आता है और ये बोलता है कि आज जो नोएला है वो तलवारबाजी सीखने में बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। तो सिल्वी बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी रॉक्सी बोलती कि वैसे आपका बेबी कब होने वाला है। सिल्वी बोलती कि अभी 1 महीना और लगेगा मेरे बेबी को होने में, क्या तुम इसके साथ ओके हो, क्योंकि तुमने कहा कि जब बेबी होगा तभी जो है तुम शादी करोगी। तो रॉक्सी बोलती कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका बेबी नहीं होता जब तक मैं वेट कर लूँगी। सिल्वी बोलती ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। यहीं पे हम देखते कि सिल्वी का बच्चा हो चुका होता है, और जो मेड होती है वो कहती कि आपका बच्चा हो चुका है, और हम देखते कि सिल्वी का बच्चा रूडियस पे गया होता है। सिल्वी जो होती है अपनी बेटी को देख के बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे जो इसके बाल हैं वो जो बिल्कुल भी वाइट नहीं हुए। नेक्स्ट सीन में रूडियस भी अपने बच्चे को उठा लेता है और ये बोलता है कि फाइनली मैं जो है फादर बन गया, और सिल्वी ने मुझे जो है एक बच्ची दी है। नेक्स्ट सीन में रूडियस जो पॉल होता है उसके कबर के पास आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मैं फाइनली फादर बन चुका हूँ, और सिल्वी ने जो एक बेटी को जन्म दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बड़ी होके सिल्वी की तरह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगी, खास तुम भी जो है उसको देख पाते। देखो तुम्हारी मौत हुई और मेरा जो बच्चा है उसने जो है जन्म ले लिया। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे को यहाँ पे नहीं बचाते तो मैं अपने बेबी को कभी भी जो है यहाँ पे हग नहीं कर पाता। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने नहीं बचाया होता तो मैं मर जाता उसमें ही। और हमने अपनी बेटी का नाम लूसी रखा है, और इसमें जो सिल्वी के 2 अक्षर हैं उसको जो इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद रूडियस बोलता है कि वैसे तुमको पता है कि मैंने यहाँ पे जो रॉक्सी है उसको भी अपनी पत्नी बनाने का यहाँ पे सोचा है। अब मेरी भी तुम्हारी तरह ही 2 पत्नियाँ होंगी। खास तुम यहाँ पे होते और तुम मुझे बताते कि आखिरकार इनको मैनेज कैसे करते हैं। वैसे कभी कभी सोचता हूँ क्या पता तुम यहाँ पे कुछ और लड़कियों को अपनी जो पत्नी है वो बनाने के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम इतने आगे कभी नहीं सोचते, और साथ ही मैं भी कभी भी इतने आगे की नहीं सोचता हूँ। मेरे पास मेरे पिछले जो वर्ल्ड है उसकी जो यादें थी, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अपना जो पिता है वो नहीं मानता था, लेकिन अब मैं तुम्हें
अपना जो पिता है वो मानता हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं सही में एक बच्चा हूँ अभी भी। मैं अपने आप को बड़ा समझता था क्योंकि मेरे पास पिछले वर्ल्ड की जो मेमोरीज़ है वो है, लेकिन अब मैं फादर बन चुका हूँ। अब जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे ग्रो करूँगा और मैं यहाँ पे फाइनली जो अडल्ट है वो जो है बन जाऊंगा। और मैंने बहुत सारी जो गलतियां हैं वो भी जो है करी हैं, मैं उन सभी के लिए माफ़ी मांगता हूं और मैं उनको दोबारा जो है यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। और जिन बंदों को तुम मेरे पास छोड़ के गए हो मैं उन सब की रक्षा जो है करूंगा। और ये बोलने के बाद रूडियस यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद रूडियस कहता है कि इस वर्ल्ड में आते आते यहाँ पे जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो हैपन हो गई हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी मेरी जर्नी का अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी अभी भी जो इस वर्ल्ड में रहता हूँ और मुझे ऐसे मरना है कि मैं दोबारा रिग्रेट ना कर पाऊँ। अब इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म होता है। तो मिलता हूँ आपको एक और नए कमाल की शिकायत वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।